बच्चों, मैं संजय सर आज उपस्थित हूं आपके सामने कुछ दो चार अनमोल फैक्ट्स लेकर। आज चूंकि 12 जनवरी है 2022, आज हम लोग 12 जनवरी जानते ही हैं हमारे देश में क्यों प्रसिद्ध है, स्वामी विवेकानंद के कारण। आज के दिन ही यूथ आइकन, युवाओं के आइकन, युवा सम्राट कर सकते हैं, विवेकानंद का जन्म हुआ था। बचपन से ही बड़े मेधावी, ब्रिलियंट थे। थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर से लोग पूछे कि हमें भारत के बारे में जानना है। रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बात कर रहा हूं। इस समय नोबेल पुरस्कार पाने वाले, 1913 में साहित्य का नोबेल गीतांजलि के कारण उनकी बात कर रहा हूं। उनसे पूछा गया कि भारत को के बारे में हमें जानना है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि भारत के बारे में जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। विवेकानंद की पुस्तकें, विवेकानंद को पढ़िए, भारत को आप जान जाएंगे। तो अब देखते हैं हम लोग विवेकानंद के बारे में। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में हुई थी। पश्चिम बंगाल पर पड़ता है। उनका वास्तविक नाम, बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट के वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी थी, जबकि इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु का नाम और ऊंचा कर देते हैं। उनमें से सर्वप्रमुख हैं स्वामी विवेकानंद। यद्यपि रामकृष्ण परमहंस महान थे, लेकिन उन्होंने उनकी महानता को और बढ़ा दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली 1893 में। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। रामकृष्ण परमहंस जी ने इनको भेज दिया अपने स्थान पे। पहुंचे तो कहे, अरे भाई अब तो समय खत्म होने वाला है। बड़ा रिक्वेस्ट किए तो कहे, चलो 2 मिनट तुम्हारे लिए दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद कहे, 2 मिनट तो मेरे लिए बहुत पर्याप्त होगा। गए और मंच पे जैसे ही पहुंचे, एक कागज लेकर, और जैसे ही संबोधित किए, द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, और जैसे ही मेरे भाइयों और बहनों का संबोधन हुआ, पूरा हाल तालियों से गड़गड़ा उठा, गूंज उठा। कहे, अरे ये तो अजीब आदमी है, अजीब प्राणी है, भाई बहन संबोधित कर रहा है। तो वो सब सुने ही नहीं थे। बड़ी प्रसिद्धि, बड़ी सम्मान मिला इनको, जो है बड़ी तालियां बजी और लोग इनको सुनने के लिए तत्पर हुए। 2 मिनट से इनकी समय बढ़ गई। अरे यार, ये तो टीआरपी बढ़ रहा है, मजा आ रहा है उनको। तो इस तरह से उन्होंने जो वहां पे भारत का नाम रोशन किया। अमेरिका में पूरा भारत होने लगा कि भाई वहां पे भी पर्सनालिटीज हैं। सर्वप्रथम इन्होंने अमेरिका वासियों को, भाइयों और बहनों को संबोधित किया। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कुछ इनकी प्रमुख कृतियां हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम जिनसे जितना सीख लें कम ही है। सीखने का पर्याय है वो, हमें सीखना चाहिए। आधुनिकता से परिपूर्ण, आधुनिकता और आध्यात्मिकता के संगम थे वो। आज के युवा जहां आध्यात्मिकता से दूर भागते हैं, आध्यात्मिकता को आधुनिकता से वंचित वो समझते हैं कि दोनों विरोधी हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता बहुत जरूरी। आध्यात्म रखते हुए जो है पढ़ाई लिखाई करिए, आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या बात होती है। लाइफ में वो परिवर्तन होगा जो आप सोच नहीं सकते। इनकी कुछ प्रमुख कृतियों पर नजर डाल लेते हैं। संगीत कल्पतरु, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, वेदांत दर्शन, वर्तमान भारत, बांग्ला में लिखा, माई मास्टर, भक्ति योग, द ईस्ट एंड द वेस्ट। अमेरिकी मीडिया ने इनको जब 1893 में संबोधित किए जो है,
अमेरिकी मीडिया ने इनको कहा कि ये तो 10 साइक्लोनिक हिंदू की उपाधि दे दी अमेरिकी मीडिया ने इनको। और जो है इस तरह से बच्चों आपको निश्चित तौर पे थोड़ी सी जानकारी मिली होगी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, और हमको भी अच्छा लगा थोड़ी बहुत जानकारी देके आप लोगों को। और दूसरी चीज, सिर्फ जानकारी प्राप्त मत करिए, स्वामी विवेकानंद जी से सीखिए। और जो है वे चरित्र निर्माण पे बहुत बल देते थे, कहते थे कि व्यक्ति को, बालक को सबसे पहले चरित्रवान होना बहुत जरूरी है, करेक्टर बेटर होना चाहिए, करेक्टर से उच्च करेक्टर वाला होना चाहिए। हमें और आपको नहीं, हमको भी अच्छा बनना है। हम भी सीखते हैं, आप भी सीखिए, और हम सभी भारतवासियों को जो है स्वामी विवेकानंद से सीख लेनी चाहिए। इस तरह से जो है बच्चों निश्चित तौर पे आपको कुछ फायदा मिला होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।